वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमः सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम सीताराम राम राधे श्याम श्याम। बोलिए परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राजा राम राम सीताराम राम राजा राम राम। जा दीवाना श्याम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों में। राम जी के चरणों में श्री राम जी के चरणों में राम जी के चरणों में श्री राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे श्री राम जी के चरणों में।
श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। स्वस्ति नस्ताक्षो वनस्पते स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। 1 घंटे से कर हरिः ओम वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैवे महामण्डले मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनश्रुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपं सुरश्रेष्ठचन्द्रनं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थप्रतिदेयताम् शर्करा कण्डकाद्यानि दध्यक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं प्रणमामि नमस्करोमि। हरिः ओम अथ व्यासपूजनम्। जय श्री राम। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। हमारे संचालक महोदय मंच पर आकर के यहाँ का सविधि संचालन करें। सीताराम। जय सीताराम। जय श्री राम। दोस्तों, राम कथा ज्ञान यज्ञ समिति घोड़ादर द्वारा प्रथम संगीतमय राम कथा जिसका इंतजार था, आज यहां आरंभ हो रहा है। इस समय ऐसे अवसर पर आप सभी भक्तगणों का यहां मन से स्वागत है, जिसमें इस कथा में, इस भक्तिमय कथा जिसमें पद्मेश जी महाराज जो अयोध्या धाम से आए हैं उनको नमन करते हुए, उनके साथ साथ आचार्य श्री पंडित अनिरुद्ध शास्त्री जी यज्ञाचार्य, संगीत वादक
श्री मनीष कुमार मानस जी, श्री राहुल कुमार जी, श्री धर्मेंद्र जी, श्री अमित जी, जो संगीत के माध्यम से इस राम कथा में संगीत रस के द्वारा राम कथा रस का आनंद यहाँ पे हम भक्तों को देंगे। उनके स्वागत विधि के लिए सर्वप्रथम मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा मंच स्वागत के लिए मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया वे सम्मानित गण यहाँ उपस्थित हों। श्री राम गोपाल मिश्रा जी जो लखनऊ से आए हैं, महाराज जी को लखनऊ से यहाँ तक साथ में ही लेके आए हैं, वो यहाँ मंच पर आएंगे। श्री हरेंद्र शुक्ला जी, श्री हरेंद्र शुक्ला, श्री कपिल देव मिश्रा जी, कृपया यहाँ आए। इस संगीतमय राम कथा के शुभारंभ से पूर्व पंडित रत्नेश जी, पंडित अनिरुद्ध शास्त्री जी तथा सभी संगीत से जुड़े हुए यहाँ पे हमारे आए हुए सभी संगीत वाद्यों का भी सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा। आप सभी अपने कर कमलों से तालियां बजाकर श्री राम कथा की शुरुआत के लिए अपने तालियों से सम्मान करते हुए परम आदरणीय श्री महाराज जी का सम्मान करेंगे पुष्प माला पहनाते हुए। श्री कपिल देव मिश्रा जी, श्री राधेश्याम मिश्रा जी, श्री अजीत तिवारी जी, कृपया मंच पर आए। श्री हमारे परम आदरणीय महाराज जी का पुष्प गुच्छों से स्वागत हो रहा है अपने कर कमलों से तालियों द्वारा, तब तक क्योंकि आगामी 10 दिवसों तक आपको जो भक्ति रस पान कराने वाले हैं श्री राम कथा का, उनके आदर में उन्हें ये महसूस होना चाहिए, उन्हें ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हमारे सूरत गुड़ादरा की धरती पे वो आए हैं। उनकी राम कथा का आनंद लेने के लिए हम भी उतना ही उत्सुक हैं। ये उन्हें तब पता चलेगा जब आपकी तालियों के आवाज से श्री राम कथा सुनते हुए, तो जोर से अभी ये शुरुआत है, आगामी समय पे परम पूज्य जी के राम कथा रस में स्वयं ही वो आनंद होगा कि आप बिना कहे इससे अधिक तालियों की बरसात करेंगे। पहले हमारा आह्वान है आप सभी जोरदार तालियों के साथ श्री राम जी का जयकारा लगाते हुए भक्ति रस कथा का शुभारंभ करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। सभी सुधी श्रोताओं से विनम्र प्रार्थना है, आप सभी यथास्थान विराजित हो जाएं। आइए हम सभी अपने मन को उस परम पिता के श्री चरणों में एकाग्र करते हुए परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज से साग्रह निवेदन करें कि भगवान की परम पावनी कथा का श्रवण लाभ हमें प्राप्त हो। बोले श्री राम
कृष्ण भगवान की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यासहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपने अपने घराने की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घराने की। आचार्य पद को विभूषित कर रहे हैं श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। हमारे वाम पार्श्व में विराजमान भगवान श्री राम जी की कथा में दिव्य रस का समावेश कर रहे माँ वीणा पाणी के समस्त वरद पुत्रजन, हमारे सहयोगी वृंद,
इस श्री राम कथा आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जन, अध्यक्ष के रूप में विराजमान श्रीमान बालेंद्र शुक्ल जी, महामंत्री के रूप में परम आदरणीय श्रीमान आशुतोष मिश्र जी, हरेंद्र शुक्ल जी, कपिल देव मिश्र जी, राधेश्याम मिश्र जी, गौतम जी, मुख्य जजमान के रूप में विराजमान श्रीमान अजय जी, और इस कथा के मूल में जो विद्यमान राम जी की जैसी कृपा होगी, ये पंच महाभूत का शरीर जिस चैतन्य सत्ता की बदौलत चैतन्य सा प्रतिभासित कर रहा है, वो थोड़ी देर के लिए आप सबकी वांग्मयी सेवा का निमित्त बन जाएगा। लेकिन उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से करेंगे। निवेदन आपसे करूं, नाम संकीर्तन एक ऐसी विधा है जिसका आश्रय ग्रहण करके हम लोग भगवान के चरणारविंदों तक की यात्रा सहजता से संपन्न कर सकते हैं। हमारे अंदर सारे सद्गुण आकर के विराजमान हो जाए, फिर भी हम भगवत धाम तक पहुंचने की पात्रता नहीं रख सकते। कब तक? जब तक हम नाम का आश्रय न ले ले, तब तक। हम बहुत बड़े दानी हो जाए, बहुत बड़े ज्ञानी हो जाए, बहुत यशस्वी हो जाए, लेकिन भगवत धाम में प्रवेश तब तक नहीं जब तक हम नाम का आसरा ग्रहण नहीं करते। एक संत तो कहा करते हैं, रसना हरि नाम सुधा न पियो, इनकी गिनती ना गिनी ना गिनी। अरे जिह्वा, अगर तुमने भगवान श्री राम जी के नाम का अमृत पान नहीं किया तो तेरे जिह्वा की गिनती मानव के जिह्वा में नहीं होने वाली है। लोगों ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा, बाबा पता नहीं कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन फिर भी उनकी जिह्वा को मानव की जिह्वा कहा जाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि अभी तक कहा सो कहा, आगे से मत कहना, क्योंकि जो राम जी का नाम नहीं लेता ना, उसकी जीवा मानव की नहीं हो सकती। काहे की जीवा है? गोस्वामी जी ने मानस में कहा है, जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। अगर भगवान के नाम का गान नहीं किया तो फिर अपनी जीवा मानव की नहीं हो सकती।
दादुर जी ही समाना। दादुर समझ रहे हैं, मेढक उल्टी जबान करके क्या बोलता है आज तक कोई भाषाविद समझ नहीं पाया। कहने का तात्पर्य है रसना हरि नाम सुधा न पियो, तिन्हकी गिनती ना गिनी ना गिनी, कितनो धन जोरी बटोरी धरे, तिनको कहिए ना धनी ना धनी। अपने हित लागी दलील करें, बहुजीव कुजीव गनी ना गनी। और भैया जिनकी रघुनंदन से ना बनी, तिनकी कतहूँ न बनी ना बनी, तिनकी कतहूँ न बनी ना बनी। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर रघुनंदन राम जी से हमारी नहीं बनी तो दुनिया वालों से बनती रहे, उस बनने का कोई मतलब नहीं है। अगर राम जी से बन गई तो सबसे अपने आप बन जाएगी। और राम जी से बनाने का तरीका क्या है? तोर बन जई हैं श्री राम नाम गाये से। सभी लोग बड़े प्रेम से मेरे साथ बोले श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम, हमें अपनी शरण में ले लो राम। हमें अपना दास बना लो राम, हमें अपना दास बना लो। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय। हरि बोल। ताली सेवा भाव से जय सिया राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमें सहारा देना राम, हमें सहारा देना राम। हमें भरोसा तेरा राम, हमें भरोसा तेरा राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। हमें अपना दास बना लो राम, हमें अपना दास बना लो राम। हमें अपना खास बना लो राम, हमें अपना खास बना लो राम। बोलो
राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, हरि बोल। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हमें अपनी शरण में ले लो राम, हमें अपनी शरण में ले लो राम, हमें अपना दास बना लो राम, हमें अपना दास बना लो राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय, माता विदेहजा जनक नंदने की जय, शंकर भगवान की जय, वीर बजरंगबली जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सुग्रीव गिलाधीश सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की महती अनुकंपा हम सभी लोग आज यहाँ समवेत रूप से समुपस्थित होकर के समाहित चित्त से पावन श्री राम कथा के प्रथम सत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। थोड़ा मुझे भी सुनाई पड़े, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा, मुझे भी सुनाई पड़े थोड़ा सा। निवेदन आपसे करूं, आज अगर हम सब अपने आप को भाग्यशाली कहते हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोगों ने भाग्यशाली होने के तमाम मापदंड बना रखे हैं। किसी के पास बहुत सारी धन संपदा होती तो लोग कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है। बहुत सारी संतति होती, पुत्र पौत्र आदि होते हैं तो बड़ा भाग्यशाली है। ऐसा थोड़ा ही है। निवेदन आपसे करें, ये चीजें प्रारब्धजन्य हैं। अगर आपकी किस्मत में है, ये चीजें आपके भाग्य में है तो भाग करके चली आएंगी, और अगर भाग्य में नहीं है तो फिर चाहे जितना प्रयास करते रहो, रही सही भी छोड़ करके भाग जाएगी। ऐसा हमारे अयोध्या के संत कहा करते हैं। भाग्यशाली हम अपने आप को तब समझें जब भगवान की तरफ 2 कदम बढ़ने का कोई अवसर मिल जाए। कोई अवसर मिल जाए ठाकुर जी की तरफ बढ़ने का, तब समझना चाहिए कि आज वास्तव में हम भाग्यशाली हो गए। भगवान की कथा अगर प्राप्त हो जाए तो सोचना चाहिए कि आज तमाम पूर्व जन्मों के पुण्य पूंजीभूत होकर के हमको फल प्रदान करने के लिए तत्पर खड़े हैं। श्रीमद् भागवतकार ने एक बात कही है। उन्होंने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब व्यक्ति का भाग्योदय होता है, बहुजन्म समर्जितेन, अनेकानेक जन्मों के पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं, तब क्या मिलता है? सत्संगमं च लभते, सत्संग की प्राप्ति होती है। और अगर जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो गई
तो फिर परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। परिवर्तन होता है। अज्ञान रूपी तिमिर जो है ना, वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि विवेक रूपी सूर्य का अभ्युदय होता है। अच्छा, निवेदन आपसे करूं, अंधकार की सत्ता कब तक है? जब तक सूर्योदय नहीं हुआ तभी तक। और अगर सूर्योदय हो गया तो फिर अंधकार को दूर करने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप अंधकार दूर हो जाता है, अपने आप। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस में कहते हैं, कि बिना सत्संग के अज्ञान रूपी तिमिर दूर हो नहीं सकता। सत्संगति संस्कृति कर अंता, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। पुण्य पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य सतसंगति संस्कृति कर अंता। सतसंगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। बिनु सत्संग विवेक न होई। 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 लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा सुलभ न सोई। निवेदन आपसे करूं, दो चीजें आई आपके बीच में। एक तो पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, और दूसरी चीज भगवान श्री राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं होता। निवेदन आपसे करूं, अगर संत खुद चल करके आपके पास आ जाए ना, तो समझना चाहिए कि भगवान श्री राम की कृपा हो गई। ये राघव सरकार की कृपा हो गई, जो संत स्वयं चल करके हमारे पास आकर के हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने का प्रयास कर रहा है। और अगर हमने अपनी साधना के माध्यम से किसी संत का दर्शन कर लिया, संत के साथ हमारा सत्संग प्रारंभ हो गया, तो समझना चाहिए कि ये हमारे पुण्यों का परिणाम है कि प्रयास करने के बाद संत दर्शन तो हो गया। सत्संग कहते किसको है? संत कौन? संतों के संग को सत्संग कहते हैं। लेकिन संत कौन है? प्रश्न तो यह है, क्या संत किसी वेश का नाम है? विशाल जटाएं हो जाए, लंबी लंबी दाढ़ी हो जाए, माथे पर दिव्य चंदन हो जाए, क्या यह संत की परिभाषा है? यह संत की परिभाषा नहीं है।
वेश का अपना महत्व है, बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन वेश ही संत नहीं है। संत एक स्वभाव का नाम है। संत कैसे होते हैं? भागवतकार ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। भागवतकार कहते हैं, तितिक्षवः कारुणिका और सुहृदः सर्वदेहिनां। देवहूति मां को कपिल भगवान ने बताया है कि मां सत्संग करो। देवहूति मैया ने पूछा संतों का गुण क्या होता है, तो उस समय कहा तितिक्षवः कारुणिका और सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांत साधवो साधुभूषणः। ये संतों के गुण हैं। तितिक्षवः मतलब जो भी आवे उसको सहन करने की क्षमता, जो भी ईश्वर ऊपर दे उसको सहन किया जा सके, वो तितिक्षा। कारुणिका, सभी पर करुणापूर्ण दृष्टि ही रहे। सुहृदय सर्वदेहिनाम, सभी को अपना माने। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है ना, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देख ही जगत के ही सन करही विरोध। ये संत का लक्षण। एक उर्दू का कवि कहा करता था कि करूं मैं दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन हो गर मेरा, मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत की। सब तो अपने हैं। सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः। अजात शत्रु होते, इनका कोई शत्रु नहीं। शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, वो संत के लक्षण है। और ऐसे संतों की संगति यदि मिल जाए तो समझना चाहिए कि आज हम भाग्यशाली हो गए। आज ठाकुर जी की कृपा की कोर हमारी ओर हो गई। हम लोग श्रीमद् रामचरितमानस की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। यह प्रथम सत्र है और प्रथम सत्र में महात्म्य की चर्चा होनी चाहिए। हम जो कथा श्रवण करने बैठे हैं उस कथा की महिमा क्या है, उस कथा को श्रवण करने से लाभ क्या होगा, ये कथा कब धराधाम पर आई, किसने गाई, इन सारी चर्चाओं का सत्र होता है प्रथम सत्र। हम लोग श्रीमद् रामचरितमानस की कथा श्रवण करने बैठे। मानस उस समय इस धरती पर अवतरित हुआ है जब हम गुलाम थे, हम पर किसी और का शासन था। अकबर का शासन काल था। स्थिति यह हो गई थी, सनातन धर्म को विनष्ट करने के सारे कुचक्र चलाए जा रहे थे। तमाम तरह से शोषण किया जा रहा था सनातन धर्मावलंबियों का। और ऐसे समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं अपने सनातन धर्म की रक्षा करूंगा। लोगों ने कहा, बाबा आप कैसे रक्षा करोगे? जो आतताई हैं, जो आक्रांता हैं, उनके पास तो तमाम तरह की शक्ति है, उनके पास शासन सत्ता है, उनके पास अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। आपके पास क्या है? आप कैसे सनातन की रक्षा करोगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं कि उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, शासन सत्ता, सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन मेरे पास भी मेरी लेखनी है। और उस लेखनी से मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा जो ग्रंथ जब तक धरती पर रहेगा तब तक सनातन धर्म का झंडा कोई झुका नहीं सकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का निर्माण किया है। और श्री रामचरितमानस अवतरित कब हुआ?
जिस मुहूर्त में भगवान श्री राम का अवतार हुआ था ना, उसी मुहूर्त में श्री रामचरितमानस का भी प्राकट्य हुआ है। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। निवेदन आपसे मैं करना चाहूंगा कि जब हम लोग श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाए ना, तो उस समय श्री रामचरितमानस का भी प्राकट्योत्सव मना लेना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वही मुहूर्त, वही घड़ी, वही शुभ मुहूर्त में मानस जी का भी प्राकट्य हुआ है। मानस जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये शब्दों का खेल नहीं, ये वास्तव में भगवान श्री राम का साक्षात विग्रह स्वरूप है। इसके अक्षर अक्षर में भगवान श्री राम जी की श्यामलता समाई हुई है। जैसे श्रीमद् भागवत के लिए कहा जाता है तेने यंग वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षम वर्तते हरे है, वैसे श्रीमद् रामचरितमानस के लिए भी कहा जा सकता है ये भगवान श्री राम का ही विग्रह है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सावधान भी किया है कि भगवान श्री राम जी के चरित्र का गायन करो तो सावधानी होनी चाहिए। जे गावई यह चरित समारे, जे गावई यह जे गावई यह चरित समारे, जे गावई ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही जे गावई यह चरित समारे, जे गावई यह चरित संभाल होनी चाहिए। मतलब एक एक अक्षर भगवान श्री राम के रोमकूप हैं। रोमकूप समझ रहे हैं? हमारे शरीर में तमाम रोमकूप हैं। अगर किसी रोम को कोई खींचता है तो शरीर को दर्द होता है कि नहीं होता है? दर्द होता है। ऐसे ही अगर श्री रामचरितमानस की पंक्तियों के ऊट पटांग अर्थ किए जाते हैं ना, तो राम जी को भी कष्ट होता है, क्योंकि ये राम जी का श्री विग्रह है, राम जी का शरीर है। बालकांड प्रभु पाव अयोध्या कटि मन मोहे, उधर बनो आरण्य बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये श्री राम जी का तन है। प्रथम दिवस होता है ना, तो बड़ी विडंबनाओं का दिवस होता है। निवेदन मैं आपसे कर रहा था, श्री रामचरितमानस की रचना जब श्री तुलसीदास जी महाराज ने करी है, कुछ दिनों में ही मानस जी का प्रचार प्रसार सारे भारतवर्ष में दिव्य रूप से हो गया। हर घर में मानस जी का गायन हो रहा है। कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो कहीं अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। अकबर के कानों में ये बात पहुंची। अकबर के एक दरबारी थे रहीम खान खाना। रहीम से कहा है अकबर ने कि रहीम देखो ना, ये श्री रामचरितमानस की रचना अभी कुछ दिन पहले हुई और सारे हिंदुओं के घर में इसका पाठ हो रहा है, इसका पारायण हो रहा है। बात क्या है, इसकी विशेषता क्या है, जाकर के पता लगाओ। अब्दुल रहीम खान खाना ने एक मानस की पुस्तक लिया
और पुस्तक लेने के बाद आते हैं अपने भवन में, उस पुस्तक का अध्ययन करते हैं। बादशाह ने 2-4 दिन बाद पूछा, तुम बताओ ना बात क्या है, क्या विशेषता है इस ग्रंथ की? कहा बादशाह अभी नहीं बताऊंगा। और जब कुछ महीने बीत गए तो बादशाह ने पूछा, करीम अब तो बताओ इस ग्रंथ की क्या विशेषता है? रहीम के आंखों में अश्रुबिंदु आ गए, भावुक हो जाते हैं और कहते हैं बादशाह अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैंने तो यही अभी तक समझा है, रामचरितमानस विमल, श्री रामचरितमानस विमल, रसिकन जीवन प्राण, ये तो हिंदुवान कह वेद सम, और यवन ही प्रगट कुरान। बादशाह अगर मुझसे पूछते तो मैं यही कहूंगा कि ये मानस अगर हिंदुओं के लिए वेद के समान पवित्र है तो मुसलमानों के लिए भी कुरान के समान पाक है। ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। श्री रामचरितमानस मानव को मानवता सिखाती है। हमको संसार में किस प्रकार से रहना चाहिए अगर समझना हो तो श्री रामचरितमानस के आश्रय में चले जाओ। हमारा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व है, अगर इन सब बातों की जानकारी चाहिए तो श्री रामचरितमानस के पास चले आओ। आईना है, इस आईने में अपने आप को देखो कि हम कहां फिट होते हैं, हमारा चरित्र किससे मेलजोल करता है, इस बात को देखना चाहिए। बिंदु गोस्वामी तो गाया करते थे अपनी मस्ती में, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म, हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण, हमें निज, हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण, सिखाती रोज रामायण, सिखाती सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, बताती रोज रामायण, सदा शुभ हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना, सिखाती रोज रामायण। हरि बोल, जय सिया राम।
उतर कर पार जाना है। जीने संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जीने संसार सागर से उतर कर पार जाना है। जीने संसार सागर से उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उतर कर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख किनारे पर उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख किनारे पर लगाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज चलना सिखाती रोज रामायण। हरि बोल। हरि बोल। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर इंदिरा। सरल कविता ताकि कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता के कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। कि कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण।